आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्यार की निशानी देकर अलविदा, कोरोना पीड़ित पति ने दम तोड़ा, कोर्ट ने दिया था स्पर्म एकत्रित करने का आदेश। कार्रवाई, टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, राज्यसभा में हंगामा। अगले 3 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी। आतंकी साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मार गिराए ड्रोन, 5 किलो आईईडी बरामद। खूंखार आतंकी फैयाज अहमद ढेर, 22 दिन 9 मुठभेड़ और 22 आतंकियों का सफाया। रत्नागिरी में बाढ़ का पानी कोविड हॉस्पिटल में घुसा, 8 मरीजों की मौत। रायगढ़ और सतारा में लैंडस्लाइड से 44 की जान गई। तमिलनाडु 600 करोड़ लेकर उड़ गए हेलीकॉप्टर बंधु, तलाश में कुंभकोणम शहर में लगे पोस्टर। आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, बनारस में ही चंद्रशेखर हो गए आजाद, काशी में ही पहली और अंतिम बार हुए थे गिरफ्तार। मुंबई की आंधी बारिश से हुआ कुशाल टंडन को भारी नुकसान, एक झटके में डूब गए 25 लाख रुपए। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम ने की भारतीय दल की अगुवाई। वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में भर्ती उस कोरोना पीड़ित ने दम तोड़ दिया, जिसकी पत्नी ने अंतिम क्षणों में उसके प्यार की निशानी पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को पति के स्पर्म एकत्रित किए गए थे ताकि वह उसके बच्चे की मां बन सके। मृतक की पत्नी के वकील ने शुक्रवार सुबह कोरोना संक्रमित की मौत की जानकारी दी। 32 वर्षीय इस व्यक्ति के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वह वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे मौत से संघर्ष कर रहा था। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए शुक्रवार को राज्यसभा के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तृणमूल एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण संसद में व्यवधान पैदा हुआ। लिहाजा 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को हुई घटना का जिक्र करते हुए इसे अशोभनीय बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ हुआ निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। रायगढ़ के तलई गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा गिर पड़ा, जिसकी वजह से 36 लोगों की मौत हो गई है। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन इस सबके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक खास तौर पर पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की बहुत संभावना है। इस सप्ताह मौसम सामान्य रूप से सक्रिय रहेगा। जम्मू कश्मीर के कनाचुक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन से 5 किलो आईईडी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 8 किलोमीटर अंदर मार गिराया गया है। बीते कई दिनों से भारतीय सीमा में ड्रोन देखे जा रहे हैं। इन्हें सीमा पार से भेजा जा रहा है। खुफिया एजेंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी है कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सुरक्षा बलों ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और माना जा रहा है कि हाँ, यह ड्रोन जिसे मार गिराया गया ये उसी का नतीजा है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा इलाके में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर फैयाज अहमद वार निवासी वारपोरा सोपोर समेत 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इस साल घाटी में लश्कर-ए-तैयबा से सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए। फैयाज अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस, सेना की 22 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को ऑपरेशन शुरू किया था।
आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला। फैयाज अहमद वार और उसके साथी आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई। इस महीने अब आतंकियों के खिलाफ 9 मुठभेड़ हुई, जिनमें 22 आतंकी मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा के कई टॉप कमांडर शामिल हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा घाटी में खात्मे की कगार पर है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुई हादसों में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। रत्नागिरी जिले के चिपलून में अपरांत हॉस्पिटल में बाढ़ का पानी घुसने से यहां की पावर सप्लाई ठप हो गई। इससे 8 मरीजों की मौत हो गई। यह एक कोविड हॉस्पिटल है और मरने वाले सभी लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। उधर रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा। इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता है। 32 के शव बाहर निकाले गए हैं। सतारा के अंबेघर गांव में भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहां 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे करीब 20 लोग दबे हुए हैं। दिसंबर 2019 में तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में एक जन्मदिन का जश्न बहुत चर्चा का विषय बन गया था। डेयरी मालिक मरियूर रामदास गणेश ने अपने 1 साल के बेटे के बर्थडे पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई थी। पूरा शहर इस जश्न का गवाह बना था और लंबे समय तक इस बात का जिक्र भी होता रहा। लेकिन अब यही शहर बता रहा है कि व्यवसायी मरियूर रामदास गणेश और उनके भाई मरियूर रामदास लोगों के 600 करोड़ लेकर उड़न छू हो गए हैं। हेलीकॉप्टर बंधु की तलाश में अब शहर में पोस्टर लगे हैं। स्थानीय भाजपा व्यापारी विंग के नेता मरियूर रामदास गणेश और उनके भाई मरियूर रामदास स्वामीनाथन पर 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लग गया है। मैं आजाद हूं, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के साथ आजाद इसलिए जोड़ लिया था क्योंकि वह आजाद रहते हुए जीना चाहते थे। वह भले ही दुश्मन की गोलियों के सामने हो, किंतु वह आजाद ही रहना चाहते थे। बनारस ही वह जगह है जिसने चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बना दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथी विश्वनाथ वैशंपायन द्वारा लिखित आजाद की जीवनी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान काशी ने चंद्रशेखर को आजादी का दीवाना बना दिया। राष्ट्रीय भक्ति की ऐसी भावना जगाई कि वह स्वतंत्रता संग्राम में उतरने को कटिबद्ध हो उठे। टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने मुंबई रेस्टोरेंट को गुरुवार को भारी बारिश के कारण लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कुशाल ने सोशल मीडिया पर अपने टूटे हुए रेस्टोरेंट की वीडियो और फोटो शेयर करके फैंस को इस बारे में जानकारी दी है। मेरे रेस्टोरेंट के साथ ऐसा करने के लिए थैंक यू। मुंबई में आई आंधी बारिश की वजह से हुए नुकसान के बारे में बताते हुए कुशाल टंडन इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखते हैं, मेरे रेस्टोरेंट के साथ ऐसा करने के लिए थैंक यू। मुंबई की बारिश कोरोना नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं था जो आपने ये कर दिखाया। इसमें पॉजिटिव बात केवल ये है कि किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं लगी। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का उद्घाटन समारोह टोक्यो के जापान नेशनल स्टेडियम में जारी है। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन 1 साल देरी से हो रहा है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इन खेलों में 2 से 6 देशों से करीब 11,000 से अधिक एथलीट 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए अपना दमखम लगाएंगे। बता दें कि महामारी के कारण टोक्यो में आपातकाल लागू है। ऐसे में ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कोई दर्शक मौजूद नहीं है। इस दौरान केवल 900 अधिकारी और पत्रकार वहां मौजूद हैं।